कुत्तों को भूतों का एहसास कैसे हो जाता है, और आज मैं आपको एक ऐसा ईगल दिखाने वाला हूं जो इंसानों को ही उठाकर ले जाता है। साथ ही साथ आज आप डैंड्रफ को माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में हमारे पास पेनलेस नीडल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी इंसान को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। लेकिन शायद हमारा इतिहास हमारे प्रेजेंट से ज्यादा एडवांस था, क्योंकि दोस्तों इतिहास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी जिसकी वजह से बिना नीडल के किसी भी वैक्सीन को इंसानों को लगा दिया जाता था। असल में दोस्तों साल 1967 में लंदन में कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था, जिसके थ्रू किसी भी इंसान की बॉडी में सिर्फ हाई प्रेशर और वाइब्रेशन की मदद से किसी भी वैक्सीन को कुछ इस तरीके से इंजेक्ट किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महंगी थी, प्लस इस टेक्नोलॉजी में वैक्सीन का ज्यादा नुकसान हुआ करता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन एक बात तो पूरी ही तरीके से साफ है कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से ज्यादा एडवांस था। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ईगल दिख रहा है उसे क्राउन्ड ईगल के नाम से जाना जाता है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको ये अपनी जिंदगी में कहीं पर भी दिखाई दे तो वहां से तुरंत ही भाग जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बर्ड है जिसे दूसरी बर्ड्स या फिर इंसेक्ट की बजाय इंसानों का ही शिकार करना पसंद होता है। और इसलिए इसे जैसे ही कोई भी इंसान अपने आसपास नजर आता है तो ये कुछ इस तरीके से उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम इन महाशय से जरा बच के ही रहिएगा। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, हम और आप हेडफोन्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक दिन इस्तेमाल करने के बाद ही हम उस हेडफोन को किस कदर गंदा कर देते हैं? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको सिर्फ एक ही दिन इस्तेमाल किए गए हेडफोन की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि महज एक दिन के अंदर ही हमारा हेडफोन किस कदर गंदा हो जाता है। और अगर इसे टाइम टू टाइम क्लीन ना किया जाए तो आगे चलकर ये हमारे लिए काफी बड़ी परेशानी को भी क्रिएट कर सकता है। फैक्ट नंबर 20। आपको पता है कि जब साल 1923 में इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की गई थी, तब से लेकर काफी लंबे समय तक लोगों को रेडियो को अपने घर में रखने के लिए भी कुछ इस तरीके की लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिसको कि डोमेस्टिक रेडियो लाइसेंस के नाम से जाना जाता था। और इस लाइसेंस के तहत आपको इंडियन गवर्नमेंट को रेडियो को अपने घर में रखकर इस्तेमाल करने के एवज में हर साल 3 रुपए भी देने पड़ते थे। और अगर कोई भी इंसान बिना लाइसेंस रेडियो को सुनता हुआ पकड़ा जाता था तो उस पर भारी जुर्माना भी किया जाता था। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने दिवाली पर या फिर अलग अलग फेस्टिवल्स पर यूज होने वाली कुछ इस तरीके की एलईडी स्ट्रिप्स लाइट्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन लाइट्स की इंस्पिरेशन को कहां से लिया गया है? मिली एक कॉम्ब जेलीफिश से, जिसकी पूरी ही बॉडी पर कुछ इस तरीके से नेचुरल रेनबो लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। और इस फिश की इसी क्वालिटी से इंस्पायर होकर सबसे पहली बार कुछ जापानीज इन्वेंटर्स के द्वारा कुछ इस तरीके की एलईडी स्ट्रिप्स या फिर पाइप लाइट्स को बनाकर तैयार किया गया था। सो फाइनली अब आप इन तरीके की लाइट्स की असली हकीकत भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अप्रॉक्स 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डैंड्रफ से परेशान रहती है? लेकिन आखिर डैंड्रफ इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? नहीं पता? तो चलिए आज मैं आपको कुछ मजेदार दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक डैंड्रफ की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप डैंड्रफ के अंदर मौजूद लाखों की संख्या में डेड सेल्स को देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस छोटे से डैंड्रफ के अंदर कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। और इन्हीं सेल्स और बैक्टीरियाज के स्पाइक्स की वजह से एक डैंड्रफ हमारे स्कैल्प या फिर हेयर से चिपका रहता है। साथ ही साथ अगर इनका ट्रीटमेंट जल्दी ना किया जाए तो ये हमारे स्कैल्प पर इंफेक्शन को भी क्रिएट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 2009 में नीदरलैंड्स के रॉटरडैम सेंट्रल स्टेशन पर कुछ इस तरीके की पियानो स्टेयर्स को इंस्टॉल किया गया था, जिसके ऊपर चढ़ने से अलग अलग नोट्स की म्यूजिक जनरेट होते थे। असल में दोस्तों ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या अगर एक एस्केलेटर के बगल में इन तरीके की इंटरेस्टिंग स्टेयर्स को इंस्टॉल किया जाए तो क्या लोग एस्केलेटर की बजाय इन तरीके की स्टेयर्स को प्रेफरेंस देंगे। हालांकि आगे चलकर ये एक्सपेरिमेंट पूरी ही तरीके से फेल हो गया, क्योंकि आलसी लोगों ने फिर भी एस्केलेटर्स को ही चुना। तो चलिए बिना समय को खराब करे सुनते हैं इन अमेजिंग पियानो स्टेयर्स की आवाज को। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि एक एलिफेंट कुछ इस तरीके की वाइब्रेटिंग साउंड्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उससे 6 या फिर 7 किलोमीटर दूर खड़े दूसरे एलिफेंट के द्वारा बेहद ही आसानी से सुना जा सकता है। असल में दोस्तों एक एलिफेंट अपने से दूर स्थित दूसरे एलिफेंट की वोकलाइजेशन को सुनने के लिए अपने पैरों के नीचे मौजूद फैट पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें दूसरे एलिफेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वो वाइब्रेशंस महसूस होने लगते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपने किसी भी एलिफेंट को वोकलाइजेशन को क्रिएट करते हुए सुना है? नहीं तो चलिए पहले उसे सुनते हैं।
अब दोस्तों बात अगर दूसरी कड़ी की जाए तो जब रिसर्चर्स के द्वारा इसी आवाज को 7 किलोमीटर दूर एक सिस्मोग्राफ के थ्रू सुना गया तो उन्हें ये वाइब्रेशंस कुछ इस तरीके के सुनाई दिए थे। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहती है और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में मार्केट में उतारा गया आईफोन 11 प्रो है, जिसमें कंपनी के द्वारा अपने ही लोगों को अपनी पोजीशन से कुछ अलग हटकर गलती से प्रिंट कर दिया गया और इस मिसप्रिंट की वजह से ये फोन कम दामों पर बिकने की बजाय अपनी एक्चुअल कॉस्ट से दुगने दामों पर बिका था। क्योंकि दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि ये केस वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है जहां पर एप्पल जैसी कंपनी के द्वारा ऐसी गलती की गई। सच में ये कंपनी अलग ही लेवल की किस्मत को लिखा कर लाई है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों प्रेजेंट डेट में फ्यूल्स के बढ़ते हुए दामों के कारण मार्केट में काफी ज्यादा हाईटेक सोलर कार्स को उतारा जा रहा है, लेकिन इससे उलट क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सोलर कार को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है उसे 31 अगस्त साल 1955 में यूएसए में विलियम कॉप के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था और यही इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सोलर पैनल कार थी जिसको कि सन मोबाइल के नाम से जाना जाता था। तो आप कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि जापान की जू जीन्स नाम की कंपनी के द्वारा अपनी जीन्स पर कुछ इस तरीके की डिजाइन्स या फिर टेक्सचर्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा एडवांस लेजर्स नहीं बल्कि टाइगर्स, लॉयंस और यहां तक कि बियर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों ये कंपनी अपनी जीन्स को पूरी तरीके से रेडी करने के बाद उन्हें कुछ इस तरीके से लाइंस, टाइगर्स और बियर्स के सामने डाल देती है, जिसके बाद वो कुछ इस तरीके से अपने पंजों या फिर मुंह से उसे अलग अलग जगह से फाड़कर या फिर खुरचकर उसके ऊपर यूनिक टेक्सचर्स बनाते हैं, जिसको कि बाद में लाखों रुपए के हिसाब से मार्केट में भी बेचा जाता है। सच में बिजनेस की रणनीति अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि टर्किश आइसक्रीम्स अपने टेस्ट को लेकर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आइसक्रीम सिर्फ अपने टेस्ट को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी ना पिघलने वाली क्वालिटी को लेकर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। असल में दोस्तों टर्की में स्पेशली कुछ इस तरीके की आइसक्रीम्स को बनाया जाता है जो कि जैसे ही डीप फ्रीजर से बाहर आकर हीट के कांटेक्ट में आती हैं, ये अपने आसपास के एरियाज के प्रेशर को हल्का सा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से इनके चारों ही तरफ एक केमिकल के एटम्स की एक बेहद यूनिक चेन जनरेट हो जाती है और हीट उस चेन को ब्रेक करके इस आइसक्रीम को एनर्जी देकर उसे गर्म कर ही नहीं पाती एंड एज अ रिजल्ट ये आइसक्रीम्स 12 से 13 घंटे बिना पिघले एक जैसी ही पोजीशन में बनी रहती हैं। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हमने बहुत सारी बुक्स या फिर वीडियोस में ह्यूमन हार्ट का ब्लड पंपिंग एनिमेशन तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी भी ह्यूमन हार्ट का रियल ब्लड पंपिंग मूविंग एमआरआई को देखा है? तो सभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो मूविंग एमआरआई दिख रहा है वो ह्यूमन हार्ट का अभी तक का सबसे ज्यादा सटीक रिकॉर्ड किया गया एक मूविंग एमआरआई है, जिसमें आप एक ह्यूमन हार्ट को ब्लड पंप करते हुए बेहद ही यूनिक वे में देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एनिमेशन से ऊपर उठकर हकीकत में कुछ बेहद ही लाजवाब तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हम ऑक्टोपस को उसकी बड़ी बड़ी आर्म्स और अजीब सी शेप की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऑक्टोपस को एक बैलून बनते हुए देखा है? नहीं। तो चलिए आज मैं आपको कुछ हैरत अंगेज दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों बेहद ही रेयर सिचुएशन में जब ऑक्टोपस सी के अंदर काफी ज्यादा गहराई में पहुंच जाता है तो वो अपनी बॉडी को वापस ऊपर लाने के लिए उसे कुछ इस तरीके से एक बैलून की शेप में बनाकर कुछ इस तरीके से स्क्वीज करता है, जिसकी वजह से उसे एक मोमेंटम मिल जाता है और वो बेहद ही आसानी से अपने आप को गहरे समुद्र से ऊपर की तरफ ले आता है। एंड बिलीव मी, एक ऑक्टोपस बेहद ही रेयर सिचुएशंस में इस तरीके के कारनामे को कभी भी करके दिखाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे शहर मौजूद हैं जिन्हें हर साल सिर्फ समुद्री सुनामी की वजह से ही काफी बड़े स्केल पर डैमेजेस को सहन करना पड़ता है, लेकिन बात अगर जापान की ओसाका की जाए तो यहां तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। असल में दोस्तों जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा इस सिटी के आसपास कुछ इस तरीके के टाइफून फ्लड बैरियर्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि किसी भी तूफान के आने की स्थिति में कुछ इस तरीके से बंद होकर वाटर फ्लो और वेव्स की स्पीड और डायरेक्शन को बेंड करके उन्हें मेन सिटी से दूर करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ यही बैरियर्स जापान को हर साल करोड़ों रुपए के नुकसान से भी बचा रहे हैं। सच में टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स को लोगों या फिर व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे ट्रैफिक सिग्नल को इंस्टॉल किया गया है जिसके थ्रू किसी भी व्हीकल को नहीं बल्कि कैमल्स यानी कि ऊंटों को कंट्रोल किया जाता है। असल में दोस्तों इस ट्रैफिक सिग्नल को चाइना के नॉर्थ सेंट्रल गैंसू प्रोविंस में इंस्टॉल किया गया है, जहां का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन कैमल राइडिंग है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए यहां पर अक्सर टूरिस्ट के व्हीकल्स और कैमल्स आपस में भिड़ जाया करते थे, जिससे निजात पाने के लिए यहां पर कुछ इस तरीके के दुनिया के सबसे पहले कैमल ट्रैफिक सिग्नल को इंस्टॉल किया गया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएस नेवी के द्वारा अपने दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ इस तरीके की ज़ेब्रा स्ट्रिप से शिप्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिनको की डीजल स्कीम के नाम से भी जाना जाता था। असल में दोस्तों इन तरीके की शिप्स को स्पेशली कुछ इस तरीके से पेंट करने के साथ साथ अजीब सी ऊंची नीची शेप में भी बनाया जाता था, जिसकी वजह से जब दूर खड़ा शत्रु इन्हें देखता था तो उन्हें इनकी क्वांटिटी इनकी एक्चुअल क्वांटिटी से काफी ज्यादा नजर आती थी और वो खुद ब खुद ही यूएस नेवी से डर कर दूर हट जाया करते थे। सच में सिंपल सी स्कीम ने उस समय काफी लोगों को बहुत बड़े स्केल पर बेवकूफ भी बनाया था। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि जर्मनी के एक ट्रेडिशन के अनुसार अगर कोई भी लड़का या फिर लड़की अपने 30th बर्थडे तक अनमैरिड रह जाता है तो उस कंडीशन में लड़की को पब्लिक ऑफिस के डोर्स, उनके हैंडल्स और विंडोज को कुछ इस तरीके से रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर कोई लड़का अनमैरिड रह जाता है तो उसे कुछ इस तरीके से पब्लिक ऑफिस की स्टेयर्स को रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए जर्मनी के पब्लिक ऑफिस आपको हमेशा ही चमचमाते हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2016 में जानी मानी कंपनी डोमिनोज के द्वारा जापान में विंटर सीजन में अपने पिज्जास को डिलीवर करने के लिए कुछ इस तरीके से काफी बड़े स्केल पर रेनडियर्स को ट्रेंड किया गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये चीज सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग तक ही सीमित रही, क्योंकि दोस्तों इसमें पिज्जास के साथ साथ रेनडियर्स को भी काफी बड़े स्केल पर नुकसान हो रहा था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस घटना को जापान की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है, जहां पर इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा इस तरीके के अजीब से एक्सपेरिमेंट को किया गया था। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे एनिमल्स या फिर बर्ड्स मौजूद हैं जो बेहद ही आसानी से यूवी लाइट्स को देख सकती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसानी आंख भी यूवी लाइट को देखने के लिए कैपेबल होती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि हमारी आंखों के सामने लगा लेंस हमारी आंखों को यूवी लाइट देखने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर किसी भी इंजरी या फिर इंफेक्शन के चलते हुए किसी भी इंसान के आंखों के लेंस को निकाल दिया जाए तो उसका विजन तो ब्लर हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसे अल्ट्रा वायलेट लाइट्स भी दिखने लगेंगे। सो आई होप आज आपने आपकी ही आंखों की एक यूनिक क्वालिटी को तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर सिंड्रोम्स के बारे में तो जरूर बताया है, लेकिन उससे उलट आज मैं आपको एक ऐसा सिंड्रोम बताने वाला हूं जो कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 99% इंसानों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसे महसूस इस दुनिया के सिर्फ कुछ चुनिंदा ही लोग कर पाते हैं। असल में दोस्तों सिंड्रोम का नाम नो डिजायर टू डाई है और ये सबसे ज्यादा वो इंसान महसूस करते हैं जो कि काफी ऊंची ऊंची और खड़ी चट्टानों से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में एक पॉइंट के बाद उनका ब्रेन उन्हें जबरदस्ती ये फोर्स करता है कि वो अपने हाथ पैरों को ढीला छोड़कर नीचे की तरफ कूद जाएं। और ये सिंड्रोम इन लोगों में इतना ज्यादा कॉमन है कि इसके लिए फ्रेंच में एक पूरा का पूरा टर्म भी मौजूद है जो कि लैपल ड्यू विदे है, जिसका की मतलब होता है कॉल ऑफ द वॉइड, यानी कि शून्य की पुकार। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भारत के सबसे बड़े कार होर्डिंग को लगाया गया है जो कि 225 फीट चौड़ा और 125 फीट ऊंचा है और ये अपने आप में इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 1। कुत्तों को भूतों का एहसास कैसे होता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सुना होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो बेहद ही आसानी से इन तरीके की चीजों का पता चुटकी बजाते ही लगा लेते हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें दो सेक्टर्स के अलग अलग एक्सपर्ट्स की थ्योरीज को एक साथ लेकर चलना होगा। आप दोस्तों बात अगर पहले बड़े बड़े साइनोलॉजिस्ट की जाए तो उनका ये मानना है कि सभी डॉग्स का ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो बेहद ही आसानी से अपने आसपास की एनर्जीज को भांप सकते हैं और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके घर में एंटर होता है तो आपका पालतू डॉग अपने आप ही उसके ऊपर अटैक करना या फिर भौंकना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों की यही सेम क्वालिटी ह्यूमन बेबीज में भी मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमारा ब्रेन इस चीज को निग्लेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो इंसान सबकॉन्शियसली इसका इस्तेमाल ज्यादा बड़े स्केल पर करता है वो बेहद ही आसानी से दूसरे इंसानों की वाइब्स को पहचानना शुरू कर देता है। अब दोस्तों बात अगर बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की जाए उनका यह मानना है कि ये सारी ही चीजें एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा मौजूद भी होता है तो उसकी खुद की भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है और उसी एनर्जी को ये एक्सपर्ट्स ईएमएफ से डिटेक्ट करते भी हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों ही एक्सपर्ट्स की थ्योरीज को आपस में मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से साफ होती है
कि जो डॉग्स होते हैं वो बेहद ही आसानी से अपने आसपास मौजूद उस एनर्जी को पहचान सकते हैं जिसे उन्होंने आज से पहले कभी भी महसूस ना किया हो। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि अभी तक कोई भी रिसर्च ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि डॉग्स को ये एनर्जी दिखती भी है। मतलब साफ है कि डॉग्स सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से इन तरीके की चीजों को महसूस कर सकते हैं, वो इन्हें देख नहीं सकते। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए डॉग्स इन तरीके की चीजों का पता बेहद ही आसानी से लगा लेते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी से टाइम टू शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।